you are really good. So today we start the lecture series of Python programming. So today we have first lecture of it. So Python introduction से हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम आज इंस्टॉलेशन भी करेंगे पाइथन की, क्योंकि हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ में करेंगे. क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि व्हाट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग. सो टुडे वी स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन सेटअप ऑन द सिस्टम ऑफ सिस्टम. ठीक है, पाइथन का. तो फर्स्टली यू हैव टू ओपन योर ब्राउज़र, देन सर्च हेयर python.org. ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है. सो यू गो ऑन इट, देन डाउनलोड ऑप्शन, देन विंडो. यहाँ पे आपको सारे रिलीजेस मिल जाएंगे. अगर आपका सिस्टम 32 बिट्स का है, यू हैव टू इंस्टॉल दिस वर्जन. एंड अगर आपका 64 बिट्स का है, देन यू हैव टू डाउनलोड दिस वर्जन. ओके, सो नाउ क्लिक ऑन इट. तो आपका इंस्टॉलर इंस्टॉल होने लग जाएगा. ठीक है, तो मैंने तो इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है, लेकिन एक और बार हो गया, सो नो वरीज. मैं आपको दिखाती हूँ अब कैसे इसे इंस्टॉल करना है. तो आप अपने पास देखो डाउनलोड्स में आ चुका है, तो यू हैव क्लिक ऑन इट. डबल क्लिक करना है आपने इसके ऊपर. देखो, फिर आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है. देन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी. स्टार्ट. वेट फॉर द फ्यू मिनट. सो सेटअप हमारा सक्सेसफुली हो चुका है. देन क्लिक ऑन क्लोज. अगर आपको इसका वर्जन चेक करना है, क्लिक ऑन सर्च, राइट डाउन इट CMD. ओके, आपके पास ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा. देन राइट py -हाइफन वर्जन पाइथन सी. तो ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा पाइथन का 3.1 3.5 वर्जन. ओके, तो आपको ऐसे चेक करना हो तो आप कर सकते हो फॉर द क्रॉस चेकिंग. सो अब हम ओपन करेंगे. सर्च बटन पे जाके सर्च करना है IDLE. ओके, तो आपके पास आ जाएगा. डबल क्लिक करना है इसके ऊपर. देखो, हमारे पास ये एक IDLE शेल खुल चुका है, जो कि हमारा बेसिक पाइथन प्रोग्राम हम करवा देते हैं, जो कि सब प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं. तो टाइप प्रिंट, देन एंटर. एज सिंपल पाइथन. तो इतनी सिंपल है पाइथन. आपने सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड अपना कंटेक्स्ट दिया और आपके पास प्रिंट हो गया है हेलो वर्ल्ड. ठीक है, सो हम ऐसे ही सिंपल से प्रोग्राम करेंगे इसमें, लेकिन जब हम ज़्यादा बड़े प्रोग्राम करेंगे तो हम दूसरे सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट करेंगे, वो भी आगे बताऊँगी आपको. ठीक है, सो हम अब बैक चलते हैं इंट्रोडक्शन पे. सो पाइथन एक हाईली पॉपुलर लैंग्वेज है जो हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग है. ठीक है, क्योंकि पाइथन क्या है, पाइथन एक हाईली पॉपुलर इसलिए है क्योंकि आपने देखा एक सिर्फ प्रिंट लिखने से हमारे पास प्रिंट हो गया, हमारे पास हेलो वर्ल्ड. बल्कि बाकी लैंग्वेजेस में हमको कम से कम 4 या 5 लाइंस का कोड लिखना पड़ता है, तब जाके हमारे पास एक आउटपुट आती है कंपाइल करके. ठीक है, कंपाइलर भी इसका साथ में था, क्योंकि इंटरप्रेटर है, वो लाइन बाय लाइन चेक करके हमारे को साथों साथ बता देता है कि आपने यहाँ गलती करी है. ठीक है, इसलिए पाइथन इतनी पॉपुलर है. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, वर्सेटाइल है और कंसाइज सिंटैक्स है इसका. ठीक है, और इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं हम. इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं एक कोड ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए इंस्टेड ऑफ करली ब्रेसेस. इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन होता है कि एक फॉर्मेट आपके कोड का. ठीक है, एक फॉर्मेट होना चाहिए कोड का आपका, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ पे ये एक कोड ब्लॉक कहाँ पे ख़त्म हुआ. क्योंकि हम करली ब्रेसेस का यूज़ पाइथन में नहीं करते हैं इतना ज़्यादा, सो हमारे पास इंडेंटेशन के थ्रू इधर वर्क होता है. ठीक है, देन वी मूव टू व्हाट इज़ पाइथन, जो कि हमने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है कि हाई लेवल है, जनरल पर्पस है. जनरल पर्पस इसलिए क्योंकि ये सिंगल टास्क के लिए परफॉर्म नहीं होता, क्योंकि अगर आपको सिंगल टास्क करना है तो उसके लिए
मतलब ये ऐसा है कि आप बहुत सारे टास्क कर सकते हैं इसमें अपनी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड चेक करती है और हमारे को लाइन बाय लाइन रैपिडली एरर्स बता देती है कि हाँ यहाँ तुमने गलती करी है, ठीक है। देन इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, लाइक जावा, C++, ओके। सो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही इसमें भी काम होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। डायनामिकली टाइप्ड है क्योंकि इतनी वर्सेटाइल है ये, इतनी वर्सेटाइल क्योंकि आप सिर्फ एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए आपको किसी डाटा टाइप डालने की ज़रूरत नहीं है लाइक अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। सिंपली यू हैव टू इनिशियलाइज इट कि a=1, सो इंटीजर टाइप का डाटा ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। रन टाइम पे ये हमारे पास देता है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट होती है इसमें, ठीक है। रीडेबल होता है क्योंकि लाइन ऑफ कोड्स कम हो जाएगा, सिंपल इंग्लिश हम इसमें यूज़ करते हैं इसलिए ये रीडेबल हो जाता है। देन एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है इसमें क्योंकि वास्ट कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवाता है ताकि यूज़र जो है अपना जल्दी से जल्दी काम कर सके, डेवलपमेंट कर सके, वेब डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। देन वी हैव ओपन सोर्स, ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है क्योंकि हम इसको फ्रीली अवेलेबल है, अभी हमने फ्रीली तो डाउनलोड किया था सेटअप, ठीक है। सो ये ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, डजेंट मैटर आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन करें, ये सबके साथ कंपैटिबल है, विंडो, मैक, लाइनक्स, ओके। देन वी हैव कॉमन यूजेस ऑफ पाइथन, वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, फ्रेमवर्क्स यूज़ करता है लाइक जेंगो एंड फ्लक्स, ठीक है। सर्वर साइड पे डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग पे काम करता है, ठीक है। उसकी डाटा क्लेंजिंग में काम करता है, एनालिसिस करता है डाटा का, विजुअलाइजेशन करता है, बिल्डिंग मशीन लर्निंग है, मॉडल्स विद द लाइब्रेरी लाइक पांडास, नमपाई, ये सारी इसकी लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में काम करने लगा है ये, एंड सबसे ज़्यादा यूज़ इसका AI में भी यूज़ हुआ है, मतलब मैक्सिमम AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करती है पाइथन लैंग्वेज को, ठीक है। देन वी हैव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड नंबरिंग कंप्यूटिंग जो कि साइंटिफिक यूज फील्ड्स में यूज़ होती है, पावरफुल लाइब्रेरीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, ठीक है। देन वी मूव टू हिस्ट्री ऑफ पाइथन। सो ये हमारे पास कब यूज़ शुरू हुआ था, कंसीव्ड हुआ था लेट 1980s में, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी स्टार्ट हुई थी वो थी दिसंबर 1989 में, किसने करी थी, गाइडो वैन रॉमस ने करी थी, ठीक है, एट द आई इन द नीदरलैंड्स, ओके। देन ये हमारे पास डायग्राम है जहाँ पे आपको शॉर्टली पता लग जाएगा कि कब क्या हुआ था। सबसे पहले कन्विंस 1980 में हुआ था, देन 89 में इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, फर्स्ट रिलीज 1994 में आया था, सेकंड रिलीज़ इसका 2000 में हुआ था, थर्ड रिलीज़ इसका 2008 में हुआ था, देन 2015 में इसका 2.7 रिलीज़ हुआ, और ऐसे ही करके हर ईयर हर मतलब नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में इसका नया वर्जन आता है जो कि हमारे को एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ओके। ये आपकी सारी हिस्ट्री है जो कि आपको एग्ज़ाम्स में काम आएगी, ओके। पूछ लेते हैं एग्जामिनर कभी कभी इस क्वेश्चंस को कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंग्वेज, ठीक है। सो यू हैव दिस कंटेंट। देन वी हैव टू फीचर्स ऑफ पाइथन जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाओगे, सो फिर हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे और आपको शॉर्टली समझाएंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सो टुडे लर्न अबाउट पाइथन क्या है, फिर इसके हमने इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा कि इंस्टॉलेशन कैसे होगी, इसका सेटअप किया हमने, ठीक है। देन वी हैव व्हाट इज़ पाइथन एग्जैक्टली, ठीक है, वो हमने किया। फिर कॉमन यूजेस क्या थे इसके वो हमने किए। फिर हमने इसकी हिस्ट्री करी कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पाइथन, ओके। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन, ठीक है। सो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून टू मी, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और ये नोट्स आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए कमेंट करें, ओके। थैंक यू सो मच।